आपने देखा होगा हम ईसीजी में टोटल 10 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, 4 लिम्ब इलेक्ट्रोड, 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड, लेकिन ईसीजी ग्राफ में 12 लीड कहाँ से आती हैं? दूसरा, ईसीजी ग्राफ या मॉनिटर में लीड 2 को सबसे ज्यादा जरूरी क्यों समझा जाता है, क्यों उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है? राइट लिम्ब इलेक्ट्रोड को न्यूट्रल लीड क्यों कहा जाता है और इसका काम क्या है? वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन खंडेलवाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लिनिकल मेड पर, जिसमें हम डेली प्रैक्टिस के हिसाब से क्लिनिकल बेस्ड टॉपिक को इजी और प्रैक्टिकल वे में डिस्कस करते हैं। एक बार ईसीजी लीड का छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। हम ईसीजी में 4 लिम्ब इलेक्ट्रोड और 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड लगाते हैं। इलेक्ट्रोड्स सीधे ईसीजी में कोई ग्राफ नहीं बनाते। इलेक्ट्रोड्स केवल सिग्नल को पकड़कर ईसीजी मशीन को भेजते हैं और ईसीजी मशीन सिग्नल को एम्पलीफाई करके यानी बड़ा करके ग्राफ के रूप में दिखाती है। राइट आर्म पर लगने वाला इलेक्ट्रोड जिस पर RA लिखा होता है ईसीजी रिपोर्ट में, उससे AVR लीड बनती है। लेफ्ट आर्म पर लगने वाला इलेक्ट्रोड जिस पर LA लिखा होता है ईसीजी रिपोर्ट में, AVL लीड बनती है। लेफ्ट फुट पर लगने वाला इलेक्ट्रोड जिस पर LL लिखा होता है ईसीजी रिपोर्ट में, उससे AVF लीड बनती है। राइट फुट पर लगने वाला इलेक्ट्रोड जिस पर N या RL लिखा होता है, जिसे हम न्यूट्रल लीड बोलते हैं। न्यूट्रल लीड से ईसीजी ग्राफ में कोई भी लीड नहीं बनती है। न्यूट्रल लीड का क्या काम है उसको हम आगे समझेंगे। और 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड जिन पर V1 से V6 तक मार्किंग होती है, ईसीजी रिपोर्ट में भी इनसे सेम लीड बनती है। अब हमारे पास राइट लिम्ब यानी न्यूट्रल इलेक्ट्रोड को हटाने के बाद टोटल 9 इलेक्ट्रोड बचे हैं, 3 लिम्ब इलेक्ट्रोड और 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड। ईसीजी में लीड 1, लीड 2, लीड 3 को मिलाकर टोटल 12 लीड बनती है। अब सवाल ये है, ईसीजी में लीड 1, लीड 2, लीड 3 कहाँ से आई? ऐसा तो ईसीजी में कोई इलेक्ट्रोड भी नहीं है जो हमने पेशेंट को लगाया हो। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। हार्ट में SA नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनती है यानी करंट बनता है। हार्ट के साथ साथ यह करंट पूरी बॉडी में भी फैलता है। ईसीजी में लगाए गए इलेक्ट्रोड इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हार्ट के अलग अलग एंगल से पकड़ते हैं, जैसे कोई राइट हैंड से, कोई लेफ्ट हैंड से, कोई लेफ्ट फुट से, कोई चेस्ट से सिग्नल पकड़ता है और ईसीजी मशीन को भेज देता है। ईसीजी मशीन सिग्नल को एम्पलीफाई यानी बड़ा करके ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड करती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी मकान को अलग अलग एंगल से देखते हैं, कभी सामने से, कभी पीछे से, कभी साइड से, कभी ऊपर से। ठीक उसी तरह ईसीजी की अलग अलग लीड हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को अलग अलग एंगल से रीड करती है और मशीन में भेज देती है। इलेक्ट्रोड और लीड में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रोड वो है जो मरीज की चेस्ट, हाथों और पैरों पर लगाते हैं, जो सिग्नल को पकड़ता है और ईसीजी मशीन को भेज देता है। जबकि लीड हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखने का एक एंगल है। लीड कोई भी इलेक्ट्रोड या वायर नहीं होती। ईसीजी ग्राफ में 2 तरह की लीड बनती है, एक यूनिपोलर लीड, दूसरा बाइपोलर लीड। ईसीजी करते समय हाथों, पैर और चेस्ट पर हम जो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, तो जो इलेक्ट्रोड हमने जहां लगाया है वो वहीं से सिग्नल को पकड़ता है और ईसीजी मशीन को भेज देता है। यूनिपोलर लीड कौन सी होती है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोड को छोड़ के हाथों, पैरों और चेस्ट पे जो हमने इलेक्ट्रोड लगाए हैं वही लीड ईसीजी ग्राफ में भी दिखती है या बनती है, जैसे AVR, AVL, AVF और 6 चेस्ट लीड। ये सब यूनिपोलर लीड है। बाइपोलर लीड हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को 2 लिम्ब इलेक्ट्रोड के बीच से सिग्नल देखती है, यानी 2 लिम्ब इलेक्ट्रोड को मिलाकर एक बाइपोलर लीड बनती है। कैसे बनती है आइए जानते हैं। लीड 1, राइट आर्म और लेफ्ट आर्म पर जो इलेक्ट्रोड लगते हैं उन दोनों से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रीड करने के बाद बनती है लीड 1। लीड 2, राइट आर्म और लेफ्ट फुट इलेक्ट्रोड से सिग्नल को रीड करने के बाद बनती है लीड 2। लीड 3, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट फुट इलेक्ट्रोड से सिग्नल को रीड करने के बाद बनती है लीड 3। अब हमारे पास 3 लिम्ब लीड, 6 चेस्ट लीड और 3 बाइपोलर लीड को मिलाकर टोटल 12 लीड हो चुकी हैं। अब बात करते हैं ईसीजी लीड में लीड 2 को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। SA नोड में जब इंपल्स बनती है तो वो एट्रिया से AV नोड, बंडल ऑफ फिज, बंडल ब्रांच, परकिंजी फाइबर से होकर वेंट्रिकल्स में ट्रेवल करती है। उसके साथ साथ पूरी बॉडी में भी फैल जाती है। तो अब ध्यान देना, SA नोड से वेंट्रिकल तक जिस डायरेक्शन में इंपल्स ट्रेवल करती है, ठीक उसके साइड में लीड 2 की डायरेक्शन भी बनती है, यानी दोनों एक दूसरे के साइड से गुजरते हैं, जिसका फायदा ये होता है कि लीड 2 SA नोड में करंट बनने से लेकर वेंट्रिकल्स तक ट्रेवल करने तक सिग्नल को कैच करती है और ईसीजी मशीन में भेज देती है। P वेव क्लियर दिखती है, ग्राफ की हाइट अच्छी बनती है, QRS और T वेव क्लियर दिखती है, वेरिदम भी अच्छी बनती है। राइट लिम्ब यानी न्यूट्रल इलेक्ट्रोड का ईसीजी में क्या रोल है? यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे किसी बिल्डिंग में अर्थिंग वायर को जमीन में गाड़ दिया जाता है। वह कहीं से भी करंट लीक होता है तो एक्स्ट्रा करंट को जमीन में भेज देता है, जिससे करंट लगने का रिस्क कम रहता है। ईसीजी में न्यूट्रल इलेक्ट्रोड भी ऐसे ही